गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए देखिए, आज एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन भी करेंगे और पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ प्रमेय पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ थ्योरम्स पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 त्रिभुज ट्रायंगल्स। आपके पास थ्योरम 6.3 प्रमेय 6.3 है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में थ्योरम, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar। ठीक हो गया, ये है थ्योरम। तो आप इसको समझे देखिए, हमने सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन बहुभुजों की समरूपता पढ़ी। बहुभुजों की समरूपता क्या है हमने पढ़ा था। माना ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये मेरे पास P, Q, R और S, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं A, B, C और D। हमने क्या कहा, हमने कहा एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, एंगल S इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, S इज इक्वल टू एंगल D, R इज इक्वल टू एंगल C, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। This angle is equal to this, this angle is equal to this, this angle is equal to this, and this angle is equal to this. Besides this, PQ by AB, PQ by AB is equal to QR by BC, QR by BC is equal to RS by CD, RS by CD and SP, SP by AD or DA। okay, PQ by AB is equal to QR by BC is equal to RS by CD is equal to SP by AD। दो बातें यदि होती हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ साइड का रेशियो सेम है, ठीक है, तब जाकर के आप कहेंगे कि PQRS, आप कहेंगे PQRS सिमिलर है ABCD के। इस सिमिलर का साइन है, दो साइन पढ़े आपने, एक तो है इसको बोलते हैं सिमिलर, समरूप, समरूप का चिन्ह है ये, ठीक है, और एक सिंबल होता है आपका ये सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, सर्वांग सम, यह है सिमिलर, ठीक है, ये सिंबल है सिमिलर, यह है सर्वांग सम। तो ये सिमिलर है, ये सर्वांग सम नहीं है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, एंगल तो इक्वल है पर साइड इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर है, ये आपका कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक हो गया। तो यहां सिमिलरिटी आप पढ़ेंगे, तो ये सिमिलर क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, वो आपके सिमिलर कब होंगे, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और करेस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो
हो। ठीक है, अब ट्राइंगल के केस में क्या है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। ठीक है, ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें सबसे लीस्ट साइड्स होते हैं। बाकी पॉलीगन में भाई 3 साइड से ज्यादा होती हैं, तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें सबसे कम साइड होती है, 3 साइड्स। 3 साइड से कम कोई भी पॉलीगन नहीं होता। ठीक है, अब इस थ्योरम को देखो आप, ये थ्योरम आपसे क्या कहती है, आपसे थ्योरम कह रही है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज आपके समरूप होते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए एक ट्राइंगल मैंने लिया ABC, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल मैंने क्या लिया है स्टैंड PQR। इन दो ट्राइंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों, ये संगत कोण बराबर हो गए, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, A इज इक्वल टू P, A का करिस्पॉन्डिंग एंगल P, A का संगत कोण P, B का संगत कोण Q, C का संगत कोण R, ये बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या रिजल्ट निकल रहा है कि BC बाई, या यहां से ले सकते हैं AB बाई PQ, AB बाई PQ, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR, BC बाई QR, ये होता है। ठीक हो गया, मतलब केवल एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल यदि केवल इक्वल हैं, संगत कोण यदि बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर अनुपात में होती है या समानुपाती होती हैं। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान, एक ही अनुपात होता है। ठीक है, केवल एक चीज हो जाए, अभी तक आप पॉलीगन में क्या पढ़ रहे थे कि एंगल भी करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। इन ए पॉलीगन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड सेकंड वन इज द रेशियो ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम, वहां दोनों कंडीशन होनी चाहिए। पर ट्राइंगल के लिए यदि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हैं तो अपने आप देखेंगे कि उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो आता है। इसके इसमें जो रेशियो होगा वही रेशियो इसमें होगा या वही रेशियो इसमें। ठीक है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR, क्योंकि ये तो आपने देखा ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और रिजल्ट के रूप में क्या आया कि इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, ये आ गया। ठीक है, तो केवल एक कंडीशन यहां सेम थी, दूसरे अपने आप आ गई। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए यही तो चाहिए कि करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होनी चाहिए और करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन भी ट्रायंगल में आपको मिल गई, एंगल सिमिलरिटी, इसे बोलते हैं एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल
एंगल सिमिलरिटी इसको बोलेंगे। ए समरूपता। अब याद रखो आप, जैसे आपने कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की सर्वांग समता पढ़ी थी, एस एस एस, एस ए एस, ए, ठीक है, ठीक है, ए एस ए, आर एच एस, 4 कंडीशन पढ़े आपने ट्रायंगल के लिए, ठीक है, सर्वांग समता की, कॉन्ग्रेंसी की 4 कंडीशन पढ़ी वहां। ऐसे आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए भी कंडीशन पढ़नी है। तो ये आपके लिए याद करने के लिए ठीक है। ए समरूपता, एंगल 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 सिमिलरिटी, मतलब कि ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल सेम है, तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड अपने आप ही, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात अपने आप समान आ जाएगा। तो ऐसे ट्रायंगल आपके समरूप हो जाते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि समरूपता किस ढंग से दिखाएंगे। जैसे आप देखो, इसको फंडामेंटल की तरह यूज करिए। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको आगे यूज होगी। ए बी सी यहां लिख देते हैं आप, यहां लिखिए, ठीक है। थ्योरम आप समझ गए, 6 पॉइंट थ्योरम को आप समझ गए। 6 पॉइंट थ्योरम आपकी क्या है, तो देखिए मैं कह रहा था ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर है तो इसको आप आर क्यू पी में लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिए आप। ए बी सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, ए बी सी भी ट्रायंगल है, पी क्यू आर भी ट्रायंगल है। ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। अब देखो ए और पी ये करेस्पॉन्डिंग है, ए के संगत पी है, ये बी करेस्पॉन्डिंग है क्यू के, बी का संगत कोण क्यू है और सी का संगत कोण आर है। ये ऐसा नहीं कर सकते हम कि ए का संगत आपका आर हो गया। जब ऐसा लिखा हुआ है तो पहला वाला पहले वाले के साथ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ जाएगा, तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड का देखिए, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, इसको ध्यान दीजिए, बी सी क्यू आर ए सी पी आर। अब समझ में आएगी किस ढंग से करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल देखने हैं। यहीं से पता चल जाएगा आपको कौन किसके करेस्पॉन्डिंग है। ए पी, ये एंगल पी का करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, ठीक हो। और ए और बी में जो, ए और ए बी और पी क्यू में जो रेशियो आएगा, बी सी क्यू आर में वही रेशियो आएगा, ए सी और पी आर में वही रेशियो आएगा। यदि ये सिमिलर हैं तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि नाम हम ऐसा पढ़ लेते हैं, पी क्यू आर या क्यू आर पी या आर पी क्यू, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम मैं 3 टाइप से पढ़ सकता हूं, 3 प्रकार से पढ़ सकता हूं। कैसे, पी क्यू आर या क्यू आर पी या आर पी क्यू, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए, इसको ठीक से समझिए, मैं इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे जब करिस्पॉन्डिंग एंगल्स और करिस्पॉन्डिंग साइड जानने की बात आएगी तो वहां हमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस जन को वहां प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कह रहा हूं आपको ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
ठीक है, मैंने कहा ये 30 डिग्री है, आपने कहा ये 30 है, ठीक है। मैंने कहा ये आपका फॉर एग्जांपल 70 डिग्री है, मैंने कहा ये 70 डिग्री था, ठीक है। मैंने कहा ये 80 था, ये 80 डिग्री था, ठीक है। 30 30, 70 70, 80 80, 70 30 100 और 180 हो गया। इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, कैसा, ऐसा नहीं लिख सकता हूं मैं, कैसा, QRP, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सिमिलर नहीं है, इनकी बात आप देखिए, A और Q, देखो A और Q, A और Q, आप देख रहे हैं ये बराबर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि सिमिलर कौन है, ABC और PQR, तो इसमें क्रम का बड़ा महत्व है। यदि ये सिमिलर है तो ये इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसके साथ का करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसके साथ का करिस्पॉन्डिंग एंगल है, तब आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे आप, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। या ट्रायंगल ABC QRP तो लिख दिया, RPQ, ये भी गलत है। ABC RPQ के सिमिलर नहीं है, ना ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ना ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। नाम तो आप इसका 3 प्रकार से लिख रहे हैं, PQR या QRP, RPQ, पर सिमिलरिटी किस किस में है, यहां है सिमिलरिटी, ये ध्यान देना है। तब ऐसा नहीं लिखेंगे आप, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ए आपका क्यू के बराबर है ही नहीं है। ए और क्यू बराबर कहां है, बी और आर बराबर नहीं है, और सी और पी बराबर नहीं है, सी और पी ये बराबर नहीं है, ठीक है। वैसे इसी में है, ए आर के बराबर नहीं है, ए आर के बराबर नहीं है, बी पी के बराबर नहीं है, बी पी के बराबर नहीं है, और सी क्यू के बराबर नहीं है। तो इसलिए इस क्रम का बड़ा महत्व है, कौन किसके सिमिलर आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं पी क्यू आर लिख दूं, चाहे क्यू आर पी लिख दूं, चाहे आर पी क्यू लिख दूं, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरिटी में ये ध्यान रखना पड़ेगा। और तब साइड का भी ठीक है, एक क्रम से लीजिए, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, जब ये सिमिलर होते हैं, इज इक्वल टू सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, इसमें कोई बात नहीं है, ए सी बोलो चाहे सी बोलो एक ही बात है, ए सी बाई आर पी बोलो चाहे पी आर बोलो एक ही बात, ये ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो एक थ्योरम तो आपने समझ ली कि इस थ्योरम में क्या है। तो ये क्या है, एंगल 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 सिमिलरिटी है। तो याद रखना है, एंगल 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 मतलब एक ट्रायंगल का वन एंगल दूसरे ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, पहले ट्रायंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एंगल के इक्वल है, पहले ट्रायंगल का तीसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीसरे करेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, तो इसे बोलते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी। इसी में एक चीज आपने और देखना है, डियर स्टूडेंट, यदि किसी ट्रायंगल के, यदि ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल आप जान जाते हैं, सोचिए जरा, यदि ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल हैं, मैं कह रहा हूं एक ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिखा एम एन ओ, यदि ये आपका 40 था और ये भी 40 है, यदि आपका 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो तीसरा एंगल बराबर होते हैं, यस, 60 और 40 100, तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसका सम 180 होता है, और 60 और 40 100, अब इस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो सिमिलर बन गए, नहीं बन गए। तो 3 एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी जो है,
ठीक है। ए एंगल 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 समरूपता को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये जो टू एंगल भी बराबर हैं, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, एक ही बात है, हुआ नहीं हुआ? तो दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो एंगल 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 सिमिलरिटी से एंगल एंगल सिमिलरिटी निकल जाती है। तो कहने का मतलब मैं लिखूं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N, एंगल R इज इक्वल टू एंगल O, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N, एंगल R इज इक्वल टू एंगल O। तो दिस इंप्लाइज दैट triangle PQR is similar to triangle MNO. PQR इस MNO के सिमिलर होगा, केवल टू एंगल देख करके। तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तीसरे में अपने आप इक्वल होना है। ठीक है स्टूडेंट? तो तब QR बाई NO इज इक्वल टू RP बाई OM इज इक्वल टू PQ बाई NN। समझ में आ गया? ये दूसरी आपकी, ये पहली थ्योरम के साथ ही था ये। अब आप प्रमेय नंबर 6.4 देखिए, तो थोड़ा सा ठीक से सिमिलरिटी आप समझ जाइए, और जब आगे इसकी न्यूमेरिकल करेंगे तो कौन एंगल किसका सिमिलर होगा, ठीक है, कौन साइड किसकी सिमिलर होगी, वो देखना पड़ता है, और वही इसमें खास बात है। ठीक हो गया? अब चलिए 6.4 पे चलता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, थ्योरम 6.4, प्रमेय 6.4, इसको मैं आपके लिए ऐसे रीड कर लेता हूं, तब समझा देता हूं 6.4 थ्योरम क्या है। 6.4 थ्योरम है डियर स्टूडेंट, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यह है थ्योरम 6.4। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, that is in the same ratio of, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट, आपसे कहा जा रहा है, थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम का मीनिंग है, मैं कह रहा हूं एक ट्रायंगल आपका है ABC, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लिया गया है PQR। क्या है पता आपको? इसका करिस्पॉन्डिंग साइड ये है, इनका रेशियो AB बाई PQ, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू CA बोलो चाहे AC बोलो, एक ही बात है, AC बाई PR। इस साइड को लिख रहा हूं मैं, यदि AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो और AC और PR का रेशियो सेम है, ठीक है दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज दैट अपने आप एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। ये एक्टिविटी से भी निकल जाता है। ऐसे दो ट्रायंगल बनाइए, जैसे मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, कैसे बनाता हूं देखिए, मैंने लिखा 3, 4, 5 या 3, 5 और 6,
और दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया, मैंने कहा ये 6 है, ये 10 है, ये 12 है, तो इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, 3/6 1/2, 5/10 1/2, 6/12 1/2। ठीक है, इक्वल रेशियो हो गए, प्रोपोर्शनल में साइड का रेशियो सेम हो गया, इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर, इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर, इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर हो गए, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे, ये बराबर हो गए। और यदि ऐसा है तो इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर। पीक्यूआर लिखा मैंने क्यूआरपी नहीं लिखा, मैंने आरपीए नहीं लिखा, क्योंकि हमको ये जो है ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। पीक्यूआर को आरक्यूपी नहीं लिखेंगे, वैसे ट्रायंगल पीक्यूआर लिखो, चाहे पीक्यूआर ट्रायंगल बोलो, चाहे क्यूआरपी ट्रायंगल बोलो, चाहे आरपी क्यू ट्रायंगल बोलो, एक ही बात है। पर जब सिमिलरिटी की बात होती है, क्योंकि इसमें संगत कोण, अब इसका संगत ये है, इसका संगत ये नहीं है, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये थ्योरम आपसे क्या कह रही है कि यदि करिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो, संगत भुजाओं में समान अनुपात हो, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। आ गया समझ में, त्रिभुज क्या हो जाते हैं, डियर स्टूडेंट, समरूप हो जाते हैं, वे ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक हो गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, साइड 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 सिमिलैरिटी। ये थ्योरम जो है साइड 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 सिमिलैरिटी, एस 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 समरूपता। ठीक है, पहला क्या पढ़ा था, एंगल 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 सिमिलैरिटी, एंगल 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 समरूपता, या एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या एंगल एंगल समरूपता। अब क्या पढ़ रहे हैं, साइड 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 सिमिलैरिटी, इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर, इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर, इस साइड और इस साइड का रेशियो सेम है, तो ट्रायंगल आपके क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो वो क्या है, साइड 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 सिमिलैरिटी। इस साइड और इस साइड का रेशियो वही आ रहा है जो इस साइड और इस साइड का रेशियो आ रहा है, जो इस साइड और इस साइड का रेशियो है, इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके क्या है, सिमिलर है। ठीक हो गया, ये दूसरी थ्योरम है आपकी। और तीसरी वाली थ्योरम में मैं आपको 6.5 वो भी आपको बता देता हूं। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए जब ये हम थ्योरम समझ जाएंगे ठीक से, तो आगे यूज कर पाएंगे। ठीक है, 6.5 में क्या है, डियर स्टूडेंट, थ्योरम 6.5, प्रमेय 6.5 में मैं रीड कर लेता हूं क्या थ्योरम है। आप देखिए, एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यह है आपका थ्योरम डियर स्टूडेंट। इफ one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। आ रहा समझ में, क्या मतलब है, आपसे कहा जा रहा है ए ट्रायंगल आपका ये है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR। आपसे कहा गया कि ये एंगल इसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस। हमने कहा ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री है। अब ये वाला जो एंगल है ये किसने बनाया, इस वाली साइड और इस वाली साइड। ठीक है, ये वाला एंगल किसने बनाया है, इस वाली साइड और इस वाली साइड। तो आपके पास है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये इसके इक्वल है, तथा इस एंगल को बनाने वाली साइड
ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है। ये एंगल इसके इक्वल है। इस एंगल को किसके साइड में बनाया, इसने और इसने। इस एंगल को किस साइड में बनाया, इसने और इसने। यदि एंगल बिल्कुल है ही है, इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो यदि सेम है, तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के। ऐसी स्थिति में भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये ट्रायंगल इसका सिमिलर है, ठीक है। एंगल, एक एंगल इक्वल है और इस एंगल को बनाने वाली साइड, इनमें सेम रेशियो है। इसके बीच और इसके बीच सेम रेशियो है, तो ट्रायंगल आपके क्या हो जाते हैं, ये सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हो गई, ठीक है, अंडरस्टैंड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड समरूपता, ठीक है। तो ऐसे आगे याद रखेंगे। पहला पढ़ा आपने ए, या आपने पढ़ा ए, दूसरा पढ़ा आपने एस सिमिलरिटी, और तीसरा पढ़ा आपने साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में अभी इसमें और डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।